दोस्तों पेपर की बहुत बुरी तरह से वॉट लग चुकी है, आपको पता है इस बात का। और इसके संबंध में सब लोग मिलकर के बहुत जबरदस्त तरीके से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर हो जाएगा तो अभी ही कुछ हो जाएगा। और जैसे जैसे डिले होता जा रहा है, मामला राजनीतिक बनता जा रहा है, राजनीतिक दल भी इसमें कूद रहे हैं, राजनीतिक दलों का आना भी जरूरी है। परंतु बीजेपी की एक टेंडेंसी ये है कि जब उनको कोई मुद्दा पॉलिटिकल होता हुआ नजर आता है, तो अगर उसमें वो कुछ करने भी वाले होते हैं तो वो पैर पीछे खींच लेते हैं। यूपीएसआई में अपनी तरफ से हो सकता था कुछ हो जाए, परंतु मामला इतना ज्यादा पॉलिटिकल हो गया था कि भर्ती जो आपकी सरकार है और भर्ती बोर्ड ने, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि धांधली हुई है कि नहीं हुई है। कल जो आपका बयान भर्ती बोर्ड की तरफ से आया वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। उन्होंने कहा कि भर्ती बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट करा दी थी, उसके बाद असत्यापित खबरों को ट्रेंड कराया जा रहा है, ये वो। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। इसी बीच में योगी जी के आदेश को वायरल किया जा रहा है एक न्यूज के माध्यम से कि चारों की चारों शिफ्ट का जो पेपर है उसको रद्द करने के आदेश योगी जी ने दिए हैं, जो डीजीपी हैं और भर्ती बोर्ड को, है ना, गृह विभाग को दिए गए हैं। वो वीडियो भी मैं एक बार आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। वो वीडियो संभवतः आपने देखी होगी और संभवतः आपने नहीं देखी होगी। नहीं देखी है तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये वीडियो है, देखो ये वाली। देखो, ठीक है, ये आपने देख ली। अब इसमें एक बात देखने की है, इसमें पूरा का पूरा ये कहा जा रहा है, ये वाली जो वीडियो है, इस वीडियो में कहा जा रहा है कि योगी जी ने गृह विभाग को और डीजीपी को भर्ती कैंसिल करने के आदेश दे दिए हैं, ठीक है। और उसमें फिर बाद में बोल रहा है कि पहले तो बोल दिया पूरी की पूरी भर्ती रद्द करने के आदेश दे रहा है, फिर बाद में बोल रहा है कि 18 तारीख को जो पेपर हुआ था उसको रद्द करने के, मतलब इसमें ना स्पष्टता नहीं है। और बोल रहा है कि आज जो एग्जाम हुआ था, तो अगर ये कल आई थी, है ना, अगर पेपर वाले दिन की बात है, तो ये आज क्यों वायरल हो रही है? तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये फर्जी कटिंग या फर्जी न्यूज इस तरह से चलाई जा रही है। इसके कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है, बट हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो। अगर ये सच्चाई इसमें है तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, अभी थोड़ी बहुत देर में आपके भर्ती बोर्ड पर या कहीं नोटिस इत्यादि आ जाएगा साइट पर, उससे सारी सारी जानकारी पता लग जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मतलब आपकी इसके बारे में बताऊंगा आपको। अभी मेन चीज ये है कि ऑल शिफ्ट का पेपर जो है वो कैंसिल होना चाहिए। ऑल शिफ्ट का, सारी की सारी शिफ्ट का पेपर कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि सब लोग इस बात को बोल रहे हैं। देखो, मैं भी चीजें बोल रहा हूं पर मैं बहुत तर्कपूर्ण बात करता हूं, मैं फर्जी बातें नहीं करता हूं। मैंने शुरू से लेकर अब तक 2-3 वीडियो जितनी बनाई है, सारी की सारी तर्कपूर्ण बनाई है। जो 17 और 18 तारीख है, इनके तो पेपर लीक होते सबको दिख रहे हैं, क्योंकि इनके राज खुल गए हैं। परंतु 17 और 18 तारीख का जो फर्स्ट मीटिंग का है, उसके बारे में मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई उसका सरकार भी बोल सकती है कि उसके प्रमाण नहीं है, तो 17-18 का सेकंड कर दो। बट नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूं, ये 17-18 के राज क्यों खुल गए, है ना, मैं बता रहा हूं 17-18 के राज क्यों खुल गए। क्योंकि बच्चा क्या था ना, 3 बजे तक अगर है, 3 बजे उसका पेपर है, तो 3 सुबह से लेकर और आपने के मतलब 2 बजे तक वो मोबाइल के साथ में है। तो तब तक क्या हुआ कि जो पेपर वायरल हुए वो हुए, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी सबके पास तक पहुंच गई, वो सबके पास तक दोपहर तक पहुंच गए। बट जो बच्चा 17 की सुबह 18 की सुबह पेपर देने गया, उसने मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये पेपर भी 100% लीक है। जब इसी सेंटर पे से 17 और 18 की सेकंड का शिफ्ट का लीक हो रहा है, तो फर्स्ट शिफ्ट के भी लीक हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और अगर आप ये कर रहे हैं कि 17-18 का सेकंड आप कैंसिल कर रहे हैं और उनका कर रहे हैं, तो घोर अन्याय है। कंप्लीट ये रद्द होनी चाहिए भर्ती, और कंप्लीट रद्द होगी तो इसके लिए भाई एक ही काम आप फिलहाल कर सकते हो, जो है ना, मुद्दा जितना कम पॉलिटिकल बने उतना ज्यादा बढ़िया है। ये आप देख सकते हैं, हैशटैग यूपी _पुलिस_री एग्जाम और हैशटैग यूपीपी _पेपर _लीक। इनको ज्यादा से ज्यादा आप करते रहिए भाई, तभी आपका काम बनने वाला है। नहीं तो अगर जितना डिले होगा, ऐसा ना हो सरकार अपनी बात से पलट जाए, ठीक है। ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। आरओ एआरओ वाले माथा पीट रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो हुई है, आरओ एआरओ के एग्जाम में राहुल गांधी पहुंच गए हैं ना, राहुल गांधी जो धरना हो रहा है उसमें पहुंच गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें हो जाएंगी। तो मामले को कम से कम, वैसे तो पॉलिटिकल हम कम से कम बनाने का प्रयास करें, क्योंकि सरकार जो है ना, वो विपक्षी दलों को बहुत ज्यादा मतलब उस निगाह से देखती है कि हमारी किरकिरी होगी। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई जो आपके विधायक इत्यादि हैं, उनसे मिलकर के, जो दलीय विधायक हैं, उनके माध्यम से मिलकर के आप पत्र लिखवाइए
और उनको आगे अग्रेसित कराने का प्रयास करिए। ठीक है, तो भाई ये जो खबर है अब इसकी पुष्टि या सत्यता कुछ वैसे नहीं लग रही है, फर्जी मतलब लग रही है वो, क्योंकि बोल रहा है कि पहले भाई सारी शिफ्ट का पेपर रद्द करने के लिए बोल दिया है, फिर बोल रहा है 18 तारीख में जो आज पेपर था तो कल का है, तो आज क्यों वायरल हो रहा है। तो ये सारी चीजें, बाकी सत्यता होगी तो हमारे सामने आई जाएगी। आप बस ज्यादा ज्यादा ट्वीट करते रहो, परेशान ना हो, सब चीजें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी।